हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वंदना स्टोरीज़ में। फ्रेंड्स, आपने अक्सर अक्सर सुना होगा लोगों से कि जीवन का चक्र जन्म मरण ये चलता ही रहता है। जिसको आना है उसको एक दिन जाना है। ये निश्चित लिखा हुआ है, ये निश्चित है, इसे बदला नहीं जा सकता। फ्रेंड्स, इसी से जुड़ी आज की हमारी कहानी है। फ्रेंड्स, एक गांव में एक बहुत ही विद्यमान महान पुरुष पधारे। सभी लोग उनके दर्शन के अभिलाषी थे। सभी लोग उनसे दर्शन करने गए, उनसे बातचीत करने गए, उनसे ज्ञान लेने गए। तो इसी बीच एक माँ पहुँची वहाँ। वो बहुत रोती बिलखती हुई थी और उन्होंने उन महाराज के चरणों में अपना सिर रखा और बोला, महाराज आप बहुत ज्ञानी हैं, आप बहुत तपस्वी हैं, आप कृपया करके मेरे मृत बेटे को ज़िंदा कर दीजिए। एक्चुअली हुआ ये था कि उस माँ के बेटे को एक सर्प ने काट लिया था, जिससे उसकी डेथ हो गई थी। तो वो उस बेटे को उन महाराज से फिर से जीवन देने के लिए, उसको ज़िंदा करने के लिए बोल रही थी। बहुत बहुत प्रार्थना कर रही थी। सभी लोग वहाँ पर बोल रहे थे उससे कि जो मर गया उसे कैसे ज़िंदा किया जा सकता है। पर उसने ये बोला, जब महाराज इतने ज्ञानी हैं, इतने विद्वान हैं, इतने तपस्वी हैं, इतने बड़े महान पुरुष हैं, ये क्यों नहीं मेरे बेटे को ज़िंदा कर सकते हैं? ये बिल्कुल ज़िंदा कर सकते हैं। और उनके चरणों में सिर रखकर रोने लगी। तो उन्होंने महाराज ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को ज़िंदा कर दूंगा, पर शर्त ये है मेरी कि तुम्हें एक ऐसे घर से जहाँ 3 पीढ़ियों तक किसी की मृत्यु ना हुई हो, उस घर से थोड़ा सा अनाज लेकर आना है। एक मुट्ठी अनाज लेकर आ रहा है। उसने जब ये सुना कि वो जीवित कर सकते हैं उसके बेटे को, सिर्फ एक मुट्ठी भर अनाज लेकर आ रहा है, वो बहुत खुश हुई। पर महाराज ने फिर से बोला कि ध्यान रहे, उस घर से अनाज का एक मुट्ठी दाना लेकर आना है जिस घर में 3 पीढ़ियों तक किसी की भी मृत्यु नहीं हुई हो। यह सुनकर उसने कहा, ऐसा कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा घर जहाँ मृत्यु 3 पीढ़ियों तक नहीं हुई हो। वह पहले तो अपने घर के आसपास, गांव में, हर जगह पूछने लगी, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बोला कि हमारे 3 पीढ़ियों तक किसी की मृत्यु नहीं हुई। किसी ने बोला हमारे घर में दादी की मृत्यु हुई, किसी की माँ की, किसी की बहन की, किसी के बेटे की, किसी के भाई की, किसी के पिता की, किसी की पत्नी की, किसी के बाबा की, किसी के भाई की, ऐसे चाचा, ऐसे कोई इंसान नहीं, ऐसा कोई घर नहीं बचा जिस घर में जाके उसने पूछा ना हो और उन्होंने ये बोला ना हो कि हमारे यहाँ पे मृत्यु हुई है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अपने गांव से दूसरे गांव गई। दूसरे गांव में भी लोगों से बोला, पूछा, कहा कि मुझे एक मुट्ठी दाना चाहिए, लेकिन वह मुट्ठी दाना मेरे बच्चे को जीवित कर सकता है, लेकिन सिर्फ शर्त ये है कि वो आपके घर में 3 पीढ़ियों तक किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। लेकिन जैसे ही वो ये बात बोल दी थी, वैसे ही सब लोग बोल देते थे कि बेटा हमारे घर पे तो मृत्यु हुई है। ऐसे करके किसी दूसरे गांव से तीसरे गांव से ऐसे करके उसने हर एक गांव में जाके देख लिया, मगर कहीं पर भी उसको ऐसा घर नहीं मिला जहां 3 पीढ़ियों तक किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। वह बहुत परेशान हुई, लेकिन वह समझ चुकी थी कि जीवन और मरण ये तो एक चक्र है जो चलता ही है। जिसको जीवन मिला है उसकी मृत्यु निश्चित है। वह जब दूसरे दिन उसी महान पुरुष बाबा के पास पहुंची और वहां पर थक हार के अपने बेटे को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे, तो उन्होंने बोला कि मुझे पता है कि आपने ये मुझे क्यों बोला कि 3 पीढ़ियों तक किसी की मृत्यु ना हुई हो, क्योंकि ऐसे संसार में ऐसा कोई है ही नहीं घर, ऐसा कोई है ही नहीं व्यक्ति जिसके घर पे मृत्यु ना हुई हो। और जिसकी मृत्यु हुई हो उसे जीवन देना असंभव है, उसको जिंदा करना असंभव है। इसलिए जीवन और मरण का ये चक्र चलता ही रहता है। इसलिए फ्रेंड्स, जो भी आपके सामने जिंदा हैं, फिर भले ही आपके अपने हैं पर वो आपसे रूठे हुए हैं, आप उन्हें मनाएं, क्योंकि मृत्यु एक ऐसी चीज़ है, ना ही आप उसे मना सकते हैं, ना ही आप उससे वापस ला सकते हैं अपने इंसान को। इसलिए जब तक जिंदा है, अपने फ्रेंड्स, अपने परिवार वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने हितकारियों के साथ खुशी से रहिए। जीवन है, कब क्या हो जाए। मृत्यु एक ऐसी चीज़ है, वहाँ से कोई वापस नहीं आता। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।